योग वशिष्ठ के एक जो विशेषता है कि गीता उपनिषद वेदांत पढ़ते समय हो सकता है विद्यार्थी कहीं आलस्य को, अकर्मण्यता को, एस्केपिज्म को, पलायनवाद को ही सत्य समझकर, उसी को ब्रह्मानंद समझकर, उसी को कृतार्थता समझकर कहीं उसी को अपना न ले। क्योंकि क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो सुख में डूबे रहना चाहता, वो उससे निकलना नहीं चाहता है। तो इसमें सपोर्ट भी मिल जाता है। अकर्मण्यता को ब्रह्मानंद मान लिया जाता है, आलस्य को भी ब्रह्मानंद मान लिया जाता है, रिलैक्सेशन को भी ब्रह्मानंद मान लिया जाता है। तो ऐसे ऐसे जो यथार्थ स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, उनके प्रति भ्रम भी उत्पन्न हो जाता हम लोगों का। उनका जो गुणधर्म है उसको हम लोग उल्टे रूप में ले लेते हैं। तो इस प्रकार के भ्रम विशेष रूप से अकर्मण्यता आदि से जो ग्रस्त होता है वेदांत पढ़ने के बाद, जो सुपात्र नहीं है, किन्हीं कारणों से नासमझी से अथवा नादानी से अथवा किन्हीं कारणों से आलस्य में समा जाता है, उसको बिना योग वशिष्ठ के उस तथ्य के, जो टू द पॉइंट एक तथ्य आएगा, कहीं भली प्रकार स्पष्ट रूप से निकाला नहीं गया है। और राम जी सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, वो जानते हैं मेरे सृष्टि में कहाँ कहाँ चूक हो सकता है, जहाँ लोग फंस सकते हैं। तो हमको वहाँ जाके कोई दृष्टांत रखना है ताकि उससे लोग बच जाएं। तो सभी के मन में एक ऐसा आता है कि वास्तव में इस सृष्टि में, पृथ्वी में कोई ऐसा कुछ नहीं है जो लेने योग्य है या जिसके लिए जिया जाए। एक साइड देखिए तो 9 महीना मातृगर्भ का कष्ट, जन्म लो तो वो बच्चा क्या चाहता नहीं चाहता है वो पिता माता भी नहीं समझेंगे, उसके ऊपर थोपा थोपी होगा। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसको कैसे पढ़ाई लिखाई किया जाए, भरण पोषण किया जाए, उसका लोड, फिर विवाह करा दो वो लोड, फिर वृद्धावस्था, फिर रोग, फिर मृत्यु। तो बहुत थोड़ी गहराई से देखने से फिर इच्छा नहीं होती जीवन को जिए। फिर एक प्रकार का मोटो ब्रेक हो जाता है, प्रेरणा भंग हो जाता है, जिसे भी यथार्थ वैराग्य मान लिया जाता है, जबकि यथार्थ वैराग्य ये नहीं है। तो इस प्रकार से राम जी एक बार अपने बाल्यावस्था में ही निष्क्रिय हो गए। कुछ रूटीन नहीं था, कुछ करना धरना नहीं था। तो इस प्रकार से वो निष्क्रिय से हो गए थे। इसी बीच विश्वामित्र आए, क्योंकि विश्वामित्र को राम लक्ष्मण चाहिए था राक्षसों को मारने के लिए, रावण को मारने के लिए। तो दशरथ को आके बोले, भाई हमको राम लक्ष्मण चाहिए, राक्षसों को मारना है। तो कोई अपना इतना सुकोमल बालक, अभी वो बालक ही हैं, युवक भी नहीं है, वो क्यों कोई दशरथ राजा होके क्यों कोई अपना संतान देगा? तो देना नहीं चाह रहे हैं। इस प्रकार से अब यदि गुरु दक्षिणा राजा ही नहीं देंगे तो प्रजा में वो प्रथा आ जाएगा, प्रजा भी नहीं देगी तो परंपरा ही भंग हो जाएगा, उसका पाप भी लग जाएगा दशरथ को। तो दशरथ जी बड़े सोच में पड़ गए और बड़े अपने मंत्रियों के साथ मिल के वार्तालाप किए। तो सारे मंत्री कहें कि फाइनली आपको देना तो पड़ेगा, न देने से एक बहुत बड़ा पाप होगा कि गुरु दक्षिणा भंग होगा, और गुरु दक्षिणा भंग होने से धर्म ही भंग हो जाएगा। फिर कौन इसको लेके रखेगा? सारे वही लोग रखते हैं। तो क्या किया जाए? तो राजा ही होते हैं, उनके पास 5660 आइडियाज़ होती है। तो दशरथ जी कह दिए, दशरथ जी देखें कि मेरे राम को तो सच्चा वैराग्य हो गया, क्योंकि कौन बुद्धिमान व्यक्ति इसमें जीना चाहेगा? ये मरा हुआ संसार में सब कुछ तो परिवर्तनशील है, किसी पे भरोसा कर भी नहीं सकते हैं। मान लो जिस पे भरोसा किए वही मर गया, मैं भरोसा करने वाला ही मर गया, तो कोई भी स्टेबिलिटी, स्थायित्व या ट्रस्ट करने योग्य कुछ भी नहीं। इस प्रकार से दशरथ जी देखें कि ऐसा वैराग्य राम जी को हो गया है। जब पूछो तो यही सब बताते थे, क्या हुआ, कुछ जीने के लिए तो है नहीं, मातृगर्भ का कष्ट, युवावस्था में भरण पोषण, घर द्वार का, रोटी कपड़ा मकान,
रोग, वृद्धावस्था, इसमें जीने की प्रेरणा किसको होगी? कोई बुद्धिमान को तो नहीं होगी। इसीलिए भाई मेरे को अब जीने की इच्छा नहीं है। रूटीन भंग हो गया, कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, कुछ भी हो गया, सब मतलब अकर्मण्यता आ गया। अब इसको भी विषय बना के दशरथ जी ने एक ये दे दिया, यदि आप हमारे राम को, क्योंकि दशरथ जी अंदर से जानते हैं सच्चा वैराग्य हो गया, तो यदि हमारे राम को इस वैराग्य से निकाल देगा कोई, तो विश्वामित्र लेके जाएं, दक्षिणा में राम लक्ष्मण ले जाएं। अंदर से तो जानते हैं दशरथ जी कि इस सच्चाई को कौन तोड़ सकता है, यही परम सत्य है कि सब मिथ्या है। तो अब ना सच्चाई टूटेगा, ना राम जी को ले जाएंगे, वो अपने अंडरस्टैंडिंग में सेटल डाउन हो गए कि चलो ये तो अब ठीक हो गया, अब तो ले नहीं जा पाएंगे। तो विश्वामित्र फाइनली बोले आपने डिसाइड कर लिया है दीजिएगा या नहीं? तो बोले एक शर्त पे। तो विश्वामित्र बोले वो शर्त मुझे मंजूर है, मैं स्वीकार किया। शर्त स्वीकार करके विश्वामित्र अब क्या किए, चले गए। जाते समय गुरु वशिष्ठ को बोल दिए, वशिष्ठ जी राम जी को इनके स्वरूप में ला दीजिए। अब यहीं से आपको देखना हो टू द पॉइंट, तथ्य क्या है पॉइंट। तो विश्वामित्र राम जी को बुलाएं, राम जी आपके साथ ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो राम जी ने वही बताया कि भाई ये परिवर्तनशील जगत, इसमें पृथ्वी, मरकपुर, सब लोग मरते हैं, इसका नाम ही मरकपुर है। ऊपर से मातृगर्भ का कष्ट, जन्म का कष्ट, रोग का कष्ट, वृद्धावस्था का कष्ट, इतना तो इसमें झमेला है रोटी कपड़ा मकान का, इतनी बातें हैं, कोई किसी बात का भरोसा होना असंभव है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो इसलिए मेरे को इच्छा नहीं है जीने की। अब ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग कहाँ होगा या अपना काउंसलिंग भी आप कैसे कीजिएगा, कैसे एक बहुत बड़ा भ्रम से निकल के आप अपना समाधान कर लीजिएगा जीवन का। तो गुरु वशिष्ठ पूछ रहे हैं, यहीं से ध्यान दीजिएगा, गुरु वशिष्ठ पूछ रहे हैं ये जो बातें हैं, ये बातें इस सृष्टि में है या जो इसको जान रहा, क्या उस पर भी शोध किए हो आप? ये तो आपने जाना सृष्टि के विषय में, जो जानने वाला आप हो उसका क्या स्वरूप है, वो कैसा है, उस पर शोध किए हो, करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। तो राम जी सिर पकड़ लिए, बोले अरे ये तो मैंने बहुत बड़ा भूल कर दिया, हमको तो फुल व्यू चाहिए। बस वशिष्ठ जी हम तो एक ही पार्ट को देखे हैं, इस पर भी हमको शोध करके जानना चाहिए। ये जो जानने वाला मैं हूँ उसका एट्रीब्यूट, गुण धर्म, कैरेक्टर कैसा है। जैसे इसका एट्रीब्यूट, गुण धर्म, परिवर्तनशीलता है, विनाशी है, मरकपुर है, कोई खाली थोड़ा साधन सत्य है, इसका और कोई सत्यता नहीं है। इसी प्रकार उस जो जानने वाला मैं हूँ, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, उसका स्वरूप को जानना चाहिए। तो राम जी बोले बिल्कुल जानना चाहिए, बिना फुल व्यू लिए हम डिसीजन कैसे लेंगे? तो बोले उस पर जानो। तो उस पर जानने के बाद राम जी स्वयं बता रहे हैं, अरे ये तो अंतिम सत्य ब्रह्म है, जिसको आत्मा कहते हैं, जो ज्ञाता है, इसी के कारण ये सृष्टि है, इसी से इसकी स्थिति है, इसी से इसका लय है। और ये जितना गुण धर्म है, जो विनाशिता मैंने गिनवाया, ये सृष्टि में है। मेरे में तो इससे उल्टा विपरीत पराक्रम है, सच्चिदानंद स्वरूपता है, आनंद है, उसका तो कल्पना करना असंभव है। अब वशिष्ठ जी पूछें तो आपको क्या करना चाहिए? अपने गुण धर्म में रहना चाहिए या दूसरे विनाशी जगत का गुण धर्म अपने ऊपर लोड करके उसी को अपना स्वरूप मानना चाहिए? तो बोले नहीं, राम जी बोले हम कोई मूर्ख थोड़ी हैं, हम क्यों इसमें जाएंगे कि जो मेरा गुण धर्म नहीं है वो तो, और वो भी इतना निकृष्ट, उसको अपना गुण धर्म क्यों मानेंगे? हम अपने गुण धर्म में रहेंगे। तो राम जी सच्चिदानंद स्वरूपम का महापराक्रमिता, महाआनंदिता, महापराक्रम, महासामर्थ्यवान में स्थित हुए। विश्वामित्र आए, लेके चले गए, रावण को मारे, न्याय प्रतिष्ठा कर दिए। अब यही यदि इस प्रकार से हम सेटल डाउन हो जाएं, सब कुछ विनाशी है, जीने की इच्छा नहीं है, काम धाम छोड़ दें, हो सकता भगवदी पहन ले, हो सकता कोई मठ में बैठ गए। हम भी मान रहे हैं हम सन्यासी हैं, संत हैं, लोग भी मान रहे हैं,
इसी तरह गहराई में जाने के बाद पता चलेगा कि कहाँ संन्यासत्व है, भगवान क्यों नहीं आलसी हैं, भगवान क्यों नहीं सब कुछ छोड़ के बैठते हैं। जो भगवान आदर्श हैं उनको पाने गए थे और उनके उल्टा हम बैठे हैं। वो महापराक्रमी है, परमार्थ करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। इसी प्रकार आलस आदि, अकर्मण्यता आदि को जो एक संन्यास मान लिया गया है, वास्तव में वहाँ संन्यासत्व तो कुछ भी नहीं है। तो फिर गुरु जी सारे जो ये वशिष्ठ ऋषि मुनि जो गुफाओं में चले जाते हैं संसार को त्याग करके, और ऐसा ये क्या होता है, वो क्यों भाग जाते हैं? यदि शोध करने जा रही हैं तब तो वो बहुत बड़ी बात है। अब मान लीजिए एक पत्नी का सुख देखें भगवान बुद्ध, या पूरे धरती को एक नया दिशा दें, इन दोनों में कंपेयर करेंगी तो पत्नी भी बोलेगी नहीं, आपका महान कर्म है जो वो करें, क्योंकि पत्नी बच्चे तो सबका है, पर सत्यता को कोई उतारे ऐसा कोई नहीं है। उसके लिए गुफा के अंदर क्यों घुस जाते जैसे? हाँ, तो पहले शोध आप करोगी, अपने ऊपर उतारोगी, वो शक्ति पाओगी। जब ना करोगी तो उसलिए आप थोड़ा सा एक इंटेंसिव केयर लेती है, अदरवाइज वो कर नहीं पाओगी ना। इसीलिए एनालिसिस, अनुसंधान, रिसर्च तो करेंगी आप। अपने को जानना शक्ति तभी तो आएगा। तो उस कारण क्या होता है, आश्रम बनता है, गुरुकुलम बनता है, ब्रह्मचर्य आश्रम बनता है, लोग बानप्रस्थ आश्रम में रहते हैं कि हमको तनिक तो सच्चाई का पता मिले ताकि हम शक्ति पाएं। सत्य का ही पता नहीं है तो शक्ति का कहाँ आएगा। तो इसीलिए एक व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई काम करने नहीं दिया जाएगा उसको, खाली पढ़ाई करो, नहीं तो उसका अपने आप को समझ ही नहीं पाएगा। फिर संन्यास में दिया जाएगा, अब आप केवल उसमें स्थिति करो, क्योंकि आप नहीं उत्थान करोगे अपना तो आपकी पीढ़ी नष्ट हो जाएगी और आगे वाली पीढ़ी भी नष्ट होती रहेगी। इसलिए 50 के बाद ऐसा विधान है कि बच्चे आदि को थोड़ा देखते भी रहो, और वानप्रस्थ आश्रम मतलब थोड़ा सा कट ऑफ, और संन्यास में तो पूरा कट ऑफ, तभी जाके समाधान होगा। तो बस इतनी पॉइंट के लिए योग वशिष्ठ चाहिए। बाकी वो सब पॉइंट है, सरस्वती जी कब पिछले जीवन में कहाँ ले रही हैं, जन्म स्वप्न की तरह क्या हो रहा नहीं हो रहा सब, फिर आप बोलेंगे ये भी गणेश पुराण बन गया। हाँ, तो इसीलिए वो आपको अभी एसेंशियल नीड नहीं है, बस इतनी सी पॉइंट है, क्या मैं ऐसा करूं कि जगत विनाशी है तो मैं भी स्वयं को विनाशी मानूं, या मैं अपने ऊपर भी शोध अनुसंधान करके देखूं कि मैं अविनाशी हूं या विनाशी हूं। फिर हमको किस में रहना चाहिए, अपने स्वरूप में या जगत के स्वरूप को लाद के जगत के स्वरूप में रहना चाहिए।